साथियों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। तो आप ये 0238 का गन्ने का खेत देख सकते हो। ये मार्च की बुआई का पौध गन्ने का खेत है। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे किसान साथियों, क्योंकि जो भाई 0238 को बेकार प्रजाति बता रहे हैं कि अब ये बिल्कुल बेकार हो चुकी है, रोगी प्रजाति हो चुकी है, अब इसको रिप्लेस करना चाहिए। तो आप प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है किसान साथियों, 0238 की प्रजाति है और आप देख सकते हो कि कितनी शानदार खड़ी हुई है। और इस भाई ने क्या क्या इसमें डाला हुआ है, क्या क्या इसमें फर्टिलाइज़र डाला है, क्या इसमें खाद डाला है और क्या इसमें कीटनाशक लगाई है, और इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे किसान साथियों। आज हमारे लिए एक चैलेंज खड़ा हो गया कि हम सितंबर, अक्टूबर और फरवरी, मार्च में किस गन्ना प्रजाति की बुआई करें, क्योंकि हमारे किसान भाइयों ने बहुत से गन्ना प्रजाति की बुआई की है, लेकिन उनको 0238 गन्ना प्रजाति की तरह उत्पादन नहीं प्राप्त हुआ है, क्योंकि उन प्रजातियों में भी अन्य तरह के रोग आ रहे हैं और कहीं ना कहीं पेड्डी की फुटाव की भी समस्या आ रही है। किसान साथियों, जो आप ये वीडियो देख रहे हो, ये 0238 प्रजाति के गन्ने का खेत है, जो कि 28 इंच की बुआई का गन्ने का खेत है। और हमें पूरी उम्मीद है कि इसका जो औसतन जो निकलेगा गन्ना, ये 90 से 100 तक का औसतन गन्ना निकलेगा, क्योंकि हाइट बहुत अच्छी से गई हुई है गन्ने की। मेरा मानना तो यही है किसान साथियों, 0238 गन्ना प्रजाति को ऐसे ही बदनाम किया हुआ है, क्योंकि अगर सही तरीके से और सही कीटनाशक और सही खाद से अगर गन्ने की बुआई की जाए, शुरुआत अच्छी हो, तो लास्ट में भी गन्ना अच्छे तक ही चलता है। सही टाइम पे कीटनाशक का अगर हम स्प्रे कराएं, सही टाइम पे हम फंगीसाइड लगाएं, तो ये 0238 जो गन्ने की प्रजाति है बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में उत्पादन देती है। क्योंकि ये जितनी भी पेस्टिसाइड की जो कंपनियां होती है, जो दुकान वाले होते हैं, ये क्या करते हैं कि मतलब गन्ने में तरह तरह के रोग बताएंगे किसान भाइयों को, और तरह तरह की दवाई बताएंगे, और किसान भाइयों का बजट बिगाड़ के रख देते हैं। रोग एक होगा, लेकिन दवाई कम से कम इतनी दे देंगे उनको कि उनका बजट ही खराब हो जाता है, जिससे कि किसान भाई बहुत ज़्यादा मात्रा में दुखी हो जाते हैं कि भाई इस गन्ना प्रजाति में तो इतना रोग आ रहा है और इतनी दवाई लग रही है, इतना बजट लग रहा है। तो किसान साथियों, जब भी हम किसी पेस्टिसाइड की दुकान पर जाए, सिर्फ उनसे वही दवाई लीजिए जो भी गन्ने में रोग लगा है। उनको ये मत बोलिए कि गन्ने में रोग लगा है तो दवाई बांध दीजिए। आप सीधा बोलो, सिंपल बोलो कि भाई कीटनाशक की दवाई चाहिए, फंगीसाइड की दवाई चाहिए और ये दवाई चाहिए। नॉलेज होनी चाहिए किसान साथियों हमें। उसी के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाई है, और वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि मैं 0238 गन्ना प्रजाति के बारे में बताऊंगा और क्या इसमें बुआई में डालना चाहिए और किस तरह से हम इसमें 90 से 100 तक का औसत निकाल सकते हैं। किसान साथियों, पेस्टिसाइड वालों को तो ये होता है, ये जितने रोग बताएंगे किसान साथी उतने भयभीत होते हैं और उतनी ही इनकी बिक्री ज़्यादा होती है। तो भयभीत नहीं होना किसान साथियों, रोग को पहचानिए और रोग को पहचानने के बाद ही उसी रोग के उपचार की दवाई मांगिए। हमारे किसान साथियों, हमारे पास सामने एक समस्या और भी आ रही है कि नई नई वैरायटी आ रही है गन्ने की, जो कि हमें मिल भी नहीं पाती है, क्योंकि वे दूसरे स्टेट्स में होती है। दूसरी चीज़, वे बहुत ही कॉस्टली भी होती है। तो क्या करें? तो क्यों ना हम 0238 गन्ना प्रजाति को ही सुधार ले, जब तक कोई नई वैरायटी नहीं आती है। बहुत से किसान साथियों का जिसने 0238 गन्ने की प्रजाति की बुआई की है, पिछले साल भी बहुत अधिक मात्रा में नुकसान हुआ है और इस साल भी बहुत अधिक मात्रा में नुकसान हुआ है। तो किसान साथियों, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनना है और आखिर तक सुनना है, क्योंकि मैं उन टॉपिक पे ज़रूर बात करूंगा जिससे कि हम 0238 गन्ना प्रजाति से अच्छा उत्पादन ले सके और औसतन हमारा 90 से 100 तक का औसत निकल सके बीघे में। साथियों, ज़मीन के ऊपर भी बात होती है कि कौन सी गन्ना प्रजाति हमारी ज़मीन को सूट कर जाए। और अगर मैं 0238 की बात करूँ किसान साथियों, ये मरता मरता भी बहुत अच्छा उत्पादन दे जाता है। और किसान साथियों, यदि हम 0238 गन्ना प्रजाति को 2-3 साल अच्छे से मेहनत करके इसको सुधार सकते हैं और इससे अच्छा उत्पादन भी ले सकते हैं। तो किसान साथियों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या चाहिए? सबसे पहले हमें जो मिट्टी पलटने का जो यंत्र होता है, उससे हमें अपनी ज़मीन पलटनी चाहिए, और कम से कम ऐसा यंत्र हो कि 1 फीट ज़मीन के अंदर हमारी ज़मीन पलटनी चाहिए, और उसको पलटने के बाद कम से कम 1 हफ्ते के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि छोड़ने से क्या होगा, जो उसमें खरपतवार होंगे वो नष्ट हो जाएंगे। और किसान साथियों, जब भी हम गन्ने की बुआई करें, गन्ने की बुआई के साथ साथ हमें उसमें देसी खाद जरूर डालना चाहिए। देसी खाद में सारे वे पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारे गन्ने की फसल के लिए बहुत ही उत्तम होते हैं, जिससे कि हमारे गन्ने की फसल को बहुत अधिक लाभ देंगे।
दूसरी बात किसान साथियों, हमें जब भी गन्ने 0238 गन्ने की बुआई करनी है तो हमें उत्तम बीज का चुनाव करना चाहिए। उसकी आँख देखनी चाहिए, उसमें ये देखना चाहिए कि लाल सड़न तो नहीं है, सूखा रोग तो नहीं है, या उसमें कोई इस तरह का रोग नहीं है जैसे रेड रोड रोग आ जाता है, माइट रोग आ जाता है, ऐसा कोई रोग तो नहीं था उसमें बीज में। क्योंकि अगर ऐसे हम बीज का चुनाव करेंगे तो किसान साथियों हमारा जो गन्ना भी होगा ना वो भी अच्छा पैदावार नहीं देगा, उसमें भी रोग आएंगे ही आएंगे। किसान साथियों हमें नीचे से 2 या 3 पोरी अगर हम जड़ की तरफ से छोड़ दें तो बहुत ही उत्तम रहेगा। और किसान साथियों यदि हम सूखे में बुआई करते हैं गन्ने की तो हमें जैसे हम खूड़ निकालते हैं और गन्ने की कटिंग करते हैं और कम से कम एक पार्ट में 3 आंख होती है, तो हमें उसमें सीरा सागी कीटनाशक की स्प्रे करनी है। क्योंकि इसमें फिब्रोलिन 40% और इमिडाक्लोप्रिड 40% डब्ल्यू, ये दोनों ही साल्ट किसान साथियों बहुत ही प्रभावशाली कीटनाशक बना देते हैं। तो क्या करना है, 40-40 ग्राम के पैकेट 2 भी ले सकते हो आप, 1 भी ले सकते हो। दो अगर पैकेट होते तो बहुत अच्छा है। आपको क्या करना है, 10 टंकी घोल बनाना है और घोल बनाने के बाद 1 एकड़ खेत में आपको हर मतलब खूड़ में स्प्रे करनी है और स्प्रे करने के बाद उसमें पानी लगा दो। किसान साथियों मैं गारंटी लेता हूँ 90% गन्ने की जो बीमारी है वो यहीं खत्म हो जाएगी। किसान साथियों यदि हम पड़े की बुआई करते हैं, पड़े की बुआई में भी ऐसे ही करना है। हमें वहाँ पे भी गन्ने की जो आँख होती है उस पर हमें स्प्रे मारना है और फिर पाटा लगा देना है। ऐसा करने से किसान साथियों बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। कम से कम 90% बीमारी यहीं खत्म हो जाएगी गन्ने की और बहुत अधिक मात्रा में हम उत्पादन ले पाएंगे। और किसान साथियों 35 से 40 दिन बाद जब हमारा पौध गन्ना बाहर निकलने लग जाता है तो हमें एक स्प्रे और लगानी है, क्लोजन की स्प्रे लगानी है हमें। जो हम नॉर्मल खाद डालते हैं वो खाद डालना है और यूरिया का हमें बहुत ही कम प्रयोग करना है। और किसान साथियों याद रखना हर 21 से 25 दिन बाद फिर हमें स्प्रे कराना है कीटनाशक और फंगिसाइड का। साथ में हम NPK 19-19-19 लगा सकते हैं जो कि गन्ने की बढ़वार के लिए बहुत ही अति उत्तम है। इसके लिए किसान साथियों हमें एक डायरी बनानी है, डायरी के पे हमें नोट करना है, हमें हर 21 से 25 दिन के बीच में हमें स्प्रे लगानी ही लगानी है, हमें कोई गैप नहीं करना है। और 7 से 8 स्प्रे हमें लगानी है, बिल्कुल भी गैप नहीं करना है। मैं गारंटी लेता हूं किसान साथियों 90 से 100 तक का आपका औसत निकलेगा। क्योंकि 0238 गन्ना प्रजाति ऐसी प्रजाति है जिसका अगर हम ध्यान से अगर हम कीटनाशक और फंगिसाइड का स्प्रे कराएं और इसका गन्ना प्रजाति का ध्यान रखें तो ये गन्ना प्रजाति वो प्रजाति है कि जो कि किसान भाइयों को मालामाल कर देती है और किया भी है। साथियों मैं कुछ दवाई के नाम बताऊंगा, आप लीथल लगा सकते हो, मार्शल लगा सकते हो, हमला लगा सकते हो, प्रोफेक्स सुपर लगा सकते हो, लैम्डा भी लगा सकते हो। बहुत ऐसी जो कि हल्की दवाई होती है, यदि हम कंटिन्यू अगर 21 से 25 दिन में स्प्रे कराते हो, आप हल्की दवाई लगाते रहो, बिल्कुल भी कीट नहीं आएगा। और जिन किसान भाइयों का बजट अच्छा है वो साथ में PGR टॉनिक भी लगा सकते हैं किसान साथियों। क्योंकि ये 0238 गन्ना प्रजाति वो प्रजाति अगर ये रोग मुक्त होती है और इसमें हम जितना भी इसमें हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ही ये हमें उत्पादन देती है बदले में। तो किसान साथियों जैसे मैंने बताया अगर आप वैसा करते हो मैं गारंटी लेता हूँ आपका 0238 गन्ना प्रजाति से आप 90 से 100 तक का औसत निकाल सकते हो, ऊपर भी निकाल सकते हो। बस आपको टाइम से कीटनाशक फंगिसाइड का इस्तेमाल करना है और जैसे मैं बुआई में जो मैंने बताया वो सब चीज़ कीटनाशक आपको लगाने हैं। तो किसान साथियों आशा करता हूँ मेरी हुई दी जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। ये वीडियो आप सभी किसान साथियों के साथ शेयर कीजिए क्योंकि अभी सितंबर अक्टूबर में बुआई चालू हो रही है और फरवरी मार्च में भी बुआई होगी। तो किसान साथियों 0238 गन्ना प्रजाति को हमें बचाना है। जय हिंद जय भारत।